पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल का 1 लीटर 316 रुपए 15 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल कितने का मिलेगा, भाव रोज खुलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। रोजाना वेबसाइट पर कीमतें अपडेट होंगी। तेल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। OMCs का कहना है हुकूमत ने मुशावरत की नाएतमाद में लिया, जल्दबाजी से नुकसान होगा। आजमाइशी मरहले और बुरी मुद्दत के बाद ही रोजाना कीमतों का निज़ाम लाया जाए। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हुकूमती फैसले से ऑयल टैंकर्स तस्सील और कीमतों का निज़ाम मुतासर होगा। रातों रात ऐसी तब्दीली कैसे मुमकिन है? फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदा तय पा गया। शोहदा के लवाहिकीन की कफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ को लात मारकर काबीना से निकालें, बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुतालबा। चेयरमैन PP ने कहा, ये कौन सा शेर है जिसने कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। वजीर आजम वजाहत करें, क्या वफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी है? अगर ये पॉलिसी नहीं तो वजीर दिफा को काबीना से लात मारकर बाहर निकाला जाए। अमरीका ने ईरानी शहर चाबहार में नेवल वॉच टावर उड़ा दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वॉच टावर उड़ाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हमलों में 5 पुल भी मलियामेट। जनूबी ईरान का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। मुख्तलिफ शहरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार। खलीज में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात। ईरान का पहली बार शाम में भी हमला। अमरीकी फौज के कमांड सेंटर को मलियामेट कर दिया। कुवैत, कतर, उर्दन और ओमान में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। और पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहदे में तोसी पर इब्तदाई मुज़ाकरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वसअत चाहता है। खबर इदारे रॉयटर्स का दावा। बताया, पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शिराकत चाहता है। बहरीन और उर्दन की भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे में दिलचस्पी। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role. Islamabad Memorandum of Understanding was signed. Untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation. हालिया बहरान ने सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में सालिस बना। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल की अंतः कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सेहत के शोबे में $44 करोड़ के मुआहदे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी से पैक-2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। चीनी सफीर ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज़ायद मौके पैदा होंगे। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह कर दिया।
पाकिस्तानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू, बताया हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा की। हमारी आला सियासी और फौजी क़यादत ने ईरान को वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तान ने रवा साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर भी नाराज़गी का इजहार किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितना खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। रावला कोट में साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के काफिले पर फायरिंग, सरदार तनवीर इलियास का गार्ड जाम भाग। काफिले पर हमले में गार्ड मोहम्मद आसिफ जख्मी हुआ था। सरदार तनवीर इलियास इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से रावला कोट जा रहे थे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा सियासी रहनुमाओं पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, शरपसंदों को रियासत का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, वारियत और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की सुपर पावर्स ने पाकिस्तान की जदोजहद का एतराफ़ किया। इसकी वजह यहाँ पाकिस्तान की क़यादत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे। शहादा की कुर्बानियाँ, जिसकी वजह से अल्लाह ने पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी इज्जत। दहशतगर्दी, फिरका वारियत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा मशाइख के इजलास का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना था आज का इज्तिमा शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मकरूज़ है। दुनिया की सुपर पावर ने पाकिस्तान की जिद्दोजहद का एतराफ़ किया। जंग रुकने की वजह कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर हैं। मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे लिए हेल्प करें, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है। पुलिस के नाम पर भत्ताखोरी, कराची के ताजिर की पुलिस के 6 आला अफसरान के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर से 4 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 3 DIGs और 3 SSPs के नाम पर 36 करोड़ से ज़ायद भत्ता लिया गया। DIG असफर महेसर, असद रजा, इरफान बहादुर और SSP खालिद मुस्तफ़ा कोराई, मुर्तज़ा तबस्सुम, जुबैर शेख के नाम शामिल। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 अफगान दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक। शेर खान उर्फ सोहराब और सईद मोहम्मद का ताल्लुक अलदम TTP कमांडर फैज़ उर्फ फैज़ी ग्रुप से था। सिंध में 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध ने सोलर सिस्टम की तकसीम और तनसीब मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा सस्ती और पायदार तवानाई गरीब खानदानों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सोलर किट्स की तकसीम हर सूरत शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जाए। दूर दराज इलाकों के मुस्तहक़ खानदानों को तरजीह दी जाए। सीनियर वज़ीर शर्जिल नाम मीमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे से मुताल्लिक़ इजलास। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। मेक्सिको के साहिल के करीब 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। पोर्टो मादेरो के करीब शदीद ज़लज़ले ने साहिली इलाकों को हिलाकर रख दिया। ज़लज़ले के बाद बुलंद इमारतें झूलती नजर आईं। अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। व्हाइट हाउस का मुलाजिम सदर ट्रंप की तकरीरों पर सट्टा खेलता था।
तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया, मुलाजिम गैब्रियल सदर ट्रंप की तकरीर के अहम निकात पहले ही पढ़ लेता, फिर इन मालूमात की बुनियाद पर ऑनलाइन पेशगोई करता, मार्केट में सट्टा खेलता। टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर को बगैर तनख्वाह जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया।